एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज़ मास एंड वेट। तो मास एंड वेट जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। मास और वेट, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। तो मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या है, कि कितना ज़्यादा मैटर है। जितना ज़्यादा मैटर उतना ज़्यादा मास, जितना कम मैटर उतना कम मास। एक तो डिफाइन हमारी ये बनती है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। ठीक है। और भी हम कैसे कह सकते हैं कि मास क्या होता है? हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया पढ़ा था, एंड व्हाट वी हैव स्टडीड इन दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, मास इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसी से एक और डिफाइन बनती है मास की, दैट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी टू oppose any change in its state of rest or of motion in straight line. That's what inertia is. अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा अपने अंदर की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कितना ज़्यादा चेंज अपोज कर सकता है, उसे हम कहते हैं मास। जितना ज़्यादा मास होगा या जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, एक स्टोन होगा, उसको हमें खिसकाने में, इधर से उधर करने में बहुत ज़्यादा जो है फोर्स लगाना होगा। ठीक है, यानी कि उसका इनर्शिया क्या है? बहुत ज़्यादा है। जितना कम मास होगा, जितना हल्का ऑब्जेक्ट होगा, स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पंज है, उसका मास कितना होता है? बिल्कुल थोड़ा सा उसका मास होता है, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? उसका इनर्शिया भी कम होगा। जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। हमें स्पंज को खिसकाने में, इधर से उधर करने में बहुत कम फोर्स अप्लाई करना होगा। सो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा इनर्शिया, और या फिर उल्टा कह सकते हैं, जितना ज़्यादा इनर्शिया उतना ज़्यादा मास, जितना कम इनर्शिया उतना कम मास। तो यहाँ से हमें मास की एक डेफिनेशन मिल जाती है। अब हम समझते हैं कि मास में और क्या चीज़ें आती हैं। तो एक और बात कि मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, बदलता है। तो वेट, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि जितना मास हमारा अर्थ पर है उतना ही मास हमारा बाकी के प्लैनेट्स पर भी होगा। जितना मास अभी यहाँ पर है, जहाँ पर आप लोग हो, उतना ही मास आप पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, उतना ही रहेगा आपका मास। चेंज होता है वेट। वेट समझते हैं क्या होता है? वेट जो होता है कि अगर आप अर्थ पर खड़े हो, अर्थ का सेंटर आपको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ का सेंटर आपको अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ वेट। ये सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर खड़ा है, ऑब्जेक्ट इज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो कितना फोर्स लगा रहा है अर्थ का सेंटर उसे अपनी तरफ खींचने में, दैट इज़ वेट। ठीक है। हम कहेंगे कि अगर आप सोचो तो आप कहोगे कि तो हम तो सरफेस पर खड़े हैं अर्थ के, तो फोर्स कैसे लगाएगा? इतना फोर्स तो लगा लिया ना कि हम तो सरफेस पे खड़े हैं, बट वो यहाँ से फोर्स नहीं लगा रहा है, यहाँ से फोर्स लगा रहा है, तब अंदर तो नहीं चले जाते ना। तो दैट इज़ वाई ये होता है हमारा वेट, कि जिधर आप खड़े हो, अगर अर्थ पर खड़े हो तो अर्थ का सेंटर आपको जितनी फोर्स से खींच रहा है, दैट इज़ वेट। अगर आप मून पर हो तो मून का सेंटर आपको जितने फोर्स से खींचेगा, दैट इज़ वेट। ठीक है।
तो दैट इज़ वाई इससे हमें एक और कंक्लूजन मिलता है कि वेट जो है वो हर जगह चेंज होता रहता है, बिकॉज हर एक प्लैनेट का अपना ही मास है, अपना सेंटर है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने फोर्स से वो हमें खींच रहा है। तो इसलिए वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। तभी हमारा जैसे अब वेइंग मशीन्स भी आती है ना, तो वो हमारा वेट मेजर करती है, ना कि मास। और वेइंग मशीन्स आजकल ऐसी वेइंग मशीन्स भी आती है ना कि जैसे अगर आप मार्स पे हो या फिर किसी जुपिटर सैटर्न ऐसे प्लेनेट पर हो, तब आपका वेट कितना हो जाएगा, तो वो है ये। ठीक है, अब मास की बात करी जाए तो मास को हम मेजर करते हैं, वी ऑल नो, इन केजीज, बट वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, एंड द फॉर्मूला फॉर द वेट इज, क्योंकि जो वेट है उसमें हमें क्या चाहिए, एक तो बंदे का मास चाहिए, और हमें क्या चाहिए कि कितना फोर्स से वो खींच रहा है, और जितना फोर्स से वो खींचता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। सो मास इनटू ग्रेविटी, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ वेट। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मास में, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। देन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, क्या होता है वो, या फिर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, सॉरी, इज द फोर्स। ठीक है, वेट क्या होता है कि कितने फोर्स से हम अर्थ की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, या अर्थ हमें कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, केजी, इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, इसका ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, पर इसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कौन सी, सेंटर की तरफ, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। ये कांस्टेंट है और चेंज नहीं होता है, एंड इट इज़ वेरिएबल एंड चेंजेस प्लेस टू प्लेस। इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्लैनेट्स में हमने कहा डिफरेंट वेइंग मशीन्स हैं, जिनमें अगर हम देखें कि मार्स पर हमारा वेट क्या होगा, प्लूटो पे हमारा वेट क्या होगा, सैटर्न पे क्या होगा, जुपिटर पे क्या होगा, तो अलग अलग शो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कहीं पर ज़्यादा आ रहा है अर्थ से तो आप मोटे हो जाओगे, कहीं पर कम आ रहा है तो आप पतले हो जाओगे। दैट मीन्स कि वहाँ जो उस प्लैनेट का सेंटर आपको इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दैट्स। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो हो सकता है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। हमारा मास अगर ज़ीरो हो गया तो चलो खैर वो तो हो ही नहीं सकता, राइट। देन और इसको मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, इसको मेजर करते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट मास एंड वेट। वील प्रैक्टिस 1 न्यूमेरिकल, 1 to 2 न्यूमेरिकल इस पर हम करते हैं अभी। एंड वेट के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मून पर जो वेट होता है ना हमारा, वो 1/6 होता है ऑफ द अर्थ। वेट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। क्लियर। अब हम इस पे बेस्ड थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे। So let's see this numerical. An object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. What would be its weight and mass on the moon? यानी कि हमें अर्थ पे उसका वेट गिवन है, वेट ऑन द अर्थ, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, दिस। ये हमें कितना गिवन है, 10 न्यूटन। हमें क्या निकालना है, मास और वेट ऑन द मून। तो जितना मास अर्थ पे उतना ही मास मून पे रहेगा, एज वी नो द मास इज कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले मास निकाल लेते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। वेट की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, दैट इज 10। मास हमें निकालना है, एंड ग्रेविटेशन इज ऑलवेज 9, नॉट ऑलवेज बट इन दिस केस 9.8। तो मास कितना हो जाएगा, 10/9.8, अगेन ऊपर कैरी हो जाएगा 10, इट विल बी 100/98। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा, विद द क्वेश्चन इज रॉन्ग, टेक इट एज 10। ठीक है,
यानी कि आप ग्रेविटी को क्या लोगे, 10 लो, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा हमारा, 10/10, दैट्स 1 kg। अब हमें निकालना क्या है, और दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, वेट ऑन द मून। तो वेट ऑन द मून क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ। तो 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ 10, इट विल बी 10/6। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.67 न्यूटन, एंड दैट्स आवर आंसर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल। The weight of a man on the surface of the earth is 392 newtons. Find its mass if gravity of earth is equal to 9.8. What would be its mass and weight on the moon, and also calculate acceleration due to gravity. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे, एंड W यहाँ अर्थ मेंशन करो इंटू जी। वेट हमें गिवन है 392 इज इक्वल टू m हमें निकालना है, इंटू जी हमें गिवन है 9.8। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 392/3.8 एंड 9.8। इसको आप लोग क्या हो गया, 392 इंटू 10/98, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 40 kg मास, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इसका मून पे मास और वेट क्या हो जाएगा। सो मास विल रिमेन सेम, मास तो सेम ही रहेगा, है ना। अब वेट निकालना है, वेट कितना होता है, 392 का 1/6। इसको कर लो, it will be 65.3 न्यूटन्स, ठीक है। अब लास्ट चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो वो देखो कैसे करेंगे, इट्स टू सिंपल। सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेट ऑन द मून इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। वेट हमारे पास आ गया 65.3, मास तो हमेशा वो ही रहेगा सेम 40, इंटू जी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 53/40 इंटू 10, राइट। यही हो जाएगा ना कि 40 नीचे चला जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। बट इसको आप पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक, दैट्स 1.63 न्यूटन इज़ योर आंसर। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, एंड आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एंड इफ़ देयर so you can tell me in the comment section, I'll definitely answer. So thanks for watching, and with this our chapter is completed. So like, share, subscribe, and thanks for watching.